हमारे पास धन दौलत ऐश्वर्य ये अगर हमको प्राप्त है तो ये तो प्रारब्ध से मिलते हैं। जैसे जीव के भाग्य में होगा उसको मिलेगा। हम लोग अगर रेगिस्तान के जंगलों में भी चले जाएं तो वहां भी हमको हमारे भोग की वस्तु प्रारब्ध अनुसार मिल जाएगी। लेकिन अगर हम भगवान का भजन करते हैं, भगवान की कथाओं से हमारा प्रेम है, तो समझ जाओ कि ये विशेष कृपा है। जब द्रवहि दीन दयालु राघव साधु संगति पाइए, जिन्हें दरस परस समागमानिक पाप राशि नसाइए। जब राघवेंद्र द्रवीभूत होते हैं, करुणा करते हैं, तो संतों का संग उसके जीवन में प्राप्त होता है। संतों के दर्शन से, संतों के स्पर्श से जीव के अनंत जन्मों के जो कुसंस्कार है वो सब दूर होते हैं। लेकिन कब दूर होते हैं? जब हमारी श्रद्धा होती है। श्रद्धा विश्वास रूपिणों, आप राम कथा का श्रवण कर रहे हैं, उसमें श्रद्धा भगवती पार्वती को कहा गया और विश्वास भगवान भोलेनाथ है। और बिना शिव के, बिना विश्वास और बिना श्रद्धा के कोई कर्म आप कर नहीं सकते हैं। आप अपने घर में बहुत बड़ा अनुष्ठान करवाओ, लेकिन आपकी श्रद्धा नहीं है, आपका विश्वास नहीं है, तो आपको एक पैसे का फल नहीं मिलेगा। पर आप भगवान शिव को जल चढ़ाते हैं और पूर्ण आपका विश्वास है कि इसमें मेरे परमात्मा है, तो आपको पूर्ण फल मिलेगा। तो भगवान की हम लोगों पर अहेतु की कृपा है, जो हम मिल करके यहाँ पर ये दिव्य श्रीमद् भागवत की कथा का श्रवण प्राप्त कर रहे हैं। ये जीव की सर्वश्रेष्ठ उपक्रम है। जीव का सर्वश्रेष्ठ उद्देश्य है भगवान की प्राप्ति करना। सवे पुंसां परो धर्मा यतो भक्ति अधोक्षजे अहेतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। सवे पुंसां परो धर्म, मानव मात्र का परम धर्म है भगवान की प्राप्ति। जीवन का उद्देश्य है भगवान को पाना, इसीलिए हमको ये मनुष्य शरीर मिला है। और अगर इस मनुष्य शरीर में भी हम संसार के भोगों को भोगते हैं तो हमें और पशुओं में क्या भेद रह गया? और भोग हमसे ज्यादा पशुओं में प्राप्त होता है। पशुओं के लिए ये नहीं लिखा कि क्या खाएं, वो कुछ भी खा सकते हैं, उनके लिए कोई नियम नहीं है। तो हमसे ज्यादा तो भोगते हैं। जो आनंद हमको मटर पनीर खाने में आता है वो पशुओं को हरी हरी घास खाने में आता है। तो हम में और उनमें क्या भेद रह गया? आहार निद्रा भयमैथुनंचा सामानमे तत्पशुभिर नराणाम धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषा धर्मेण हीना पशुभिः समानाः। धर्मेण हीना पशुभिः समानाः। हम लोग भी खाते हैं, पशु भी खाते हैं। हम लोगों को भी डर भय लगता है, उनको भी लगता है। हमारे भी बच्चे होते हैं, उनके भी होते हैं। और हमारे तो एक बार में एक ही होगा, उनके तो एक बार में 6 होते हैं। तो हमसे श्रेष्ठ तो वो है। तो उनमें और हम में क्या विशेषता है? बोले धर्मेण हीना,
धर्म ही एक ऐसी वस्तु है जो उनसे हमें विलग करती है। धर्मो हि तेषाम् अधिको विशेषः। तो मानव मात्र का उद्देश्य भगवत प्राप्ति है, लेकिन अगर हमने उस प्राप्ति का उपक्रम नहीं किया, उसका प्रयास नहीं किया, तो हम लोगों का जीवन व्यर्थ है। उसकी प्राप्ति कैसे हो, क्या करना पड़ेगा? बोले उससे प्रेम करना पड़ेगा। बिना प्रेम के उस परमात्मा की प्राप्ति हम नहीं कर सकते हैं। प्रभु जी रहने दो उन बंदरों को, जितना भगाएंगे उतने आएंगे, इसलिए कोई बात नहीं, आने दो उनको भी कथा सुनने दो, बैठ जाओ आप। ये भी भगवान हनुमान जी के सैनिक हैं। इन वानरों के माध्यम से हनुमान जी ने लंका पर विजय प्राप्त करी। तो ये तो रघुनाथ जी का मंदिर है, उनकी सेना तो यहाँ पर उपस्थित होंगी। तो हम हनुमान जी की सेना में मिले, उनका विरोध न करें। हनुमान जी के सैनिक हमें बनना है। जामवंत जी जगाते हैं हनुमान जी को, काचुक सादर यो बलवाना। और हनुमान जी को अपनी शक्ति जागृत होती है, तो हम हनुमान जी के कार्य करने में उनका सहयोग करें, उनको मत भगाइए। तो ठाकुर जी से प्रेम होना चाहिए। आप लोग खूब धर्म अनुष्ठान करते हैं, खूब पूजा पाठ करते हैं, सवेरे मंदिर में भी जाते हैं, भगवान नारायण की सेवा करते हैं, लेकिन अगर आपका प्रेम भगवान की कथा के प्रति नहीं है, तो स्पष्ट सूत जी लिखते हैं, श्रम एव हि केवलम। केवल परिश्रम कर रहे हैं, बाकी आप कुछ नहीं कर रहे हो। धर्मा स्वनिष्ठितां पुंसां विश्वक्सेन कथा सुया नोत्पादयो यदि रति। आपने खूब धर्म अनुष्ठान कर लिया, सारे कृत्य आपने किए, लेकिन ठाकुर जी की कथा से प्रेम नहीं हुआ। भगवान से अगर आपका प्रेम नहीं जागृत हुआ, प्रेम अगर आप संसार से करते हैं, तो केवल कोरा परिश्रम कर रहे हो, मन को संतुष्ट करने का काम कर रहे हो, बाकी आप कुछ नहीं कर रहे हो। सारे साधनों का फल क्या है? सब साधन कर सुफल सुहावा, सब साधन कर सुफल सुहावा। सिया राम पद दर्शन पावा, सिया राम पद दर्शन पावा। सारे साधनों का फल है भगवान से प्रेम। तो ठाकुर जी से प्रेम करो, इसीलिए हमको ये मनुष्य शरीर मिला हुआ है। मनुष्य शरीर में अगर हम भगवान से प्रेम न करें, केवल नाटक करें, तो ये हमारे लिए डूब मरने वाली बात है। राम जी ने स्पष्ट कहा है, मोहि कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल मन जन सोमहि पावा। उसको निर्मल मन चाहिए। निर्मल मन जिसका हृदय है, वही भगवान की प्राप्ति कर सकता है। कपट भगवान को अच्छा नहीं लगता है। कपटी बनकर के सूफन का आई थी, बन ठन करके आई। सूफनका का परिचय गोस्वामी जी दे रहे हैं। सूफनका रावण की बहनी, दुष्ट हृदय दारुण जस कहनी, रुचिर रूप कहीं प्रभु कहाँ गए। बड़ी सुंदर स्वरूप बना करके गई। भगवान के सामने जब भी जाओ, तो जो हो वो बन करके जाओ।
ऐसा नहीं कि कुछ हृदय में है और कुछ भर करके जा रहे हो। चेहरा तो बिल्कुल हंस जैसा है और हृदय कौवे जैसा है, तो कम से कम उन व्यक्ति से श्रेष्ठ तो वो कौवा है जो बाहर से भी काला है और भीतर से भी काला है। तो जैसे हो वैसे बन करके भगवान के सामने जाओ। दुनिया को तुम नाटक दिखा सकते हो, लेकिन भगवान के सामने नाटक नहीं चलता। भगवान के सामने शूर्पणखा गई और भगवान से क्या कहती है, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी, या संजोग विधि रचा विचारी, या संजोग विधि रचा विचारी, तुम सम पुरुष नमो सम नारी। तो भगवान ने कहा कि देवी हमारा विवाह हो रखा है, हम शादीशुदा हैं, तुम ऐसा करो कि लक्ष्मण के पास जाओ, आहै कुमार मोर लघु भ्राता, तुम लक्ष्मण के पास जाओ, शायद वो तुमसे विवाह कर ले। तो शूर्पणखा लक्ष्मण के पास जाती है, लक्ष्मण से कहती कि आप हमसे विवाह करो। तो लक्ष्मण ने कहा कि देवी अभी तो तुम राम जी के पीछे गई थी और अभी तुम हमारे पास आ रही हो। तो लक्ष्मण कहते हैं कि देवी सुंदर सुन मैं उनकर दासा, देवी मैं तो उनका दास हूँ, और अगर तुम मेरे से विवाह करोगी तो तुमको भी दासत्व करना पड़ेगा, पर मुझे नहीं लगता कि तुम दासी बन सकती हो, तुम तो स्वच्छंद घूमने वाली स्त्री हो। दे दो कोई बात नहीं, जय हो। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि देवी आप तो स्वच्छंद घूमने वाली स्त्री हो और मैं दास हूं, तुम्हारी और मेरी जोड़ी नहीं बन सकती है। तो राम जी के पास भेजी, राम जी ने फिर से लक्ष्मण के पास भेजा, लेकिन राम जी ने शूर्पणखा की ओर एक बार भी देखा नहीं। रामचरितमानस में बात तो उससे करी, लेकिन उसको नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? क्योंकि शूर्पणखा कपट का भेष धारण करके आई है, और जो कपटी होता है भगवान उस पर कभी दृष्टिपात नहीं करते हैं। तो किसको देख करके बात करें? बोले सीता चितई कहीं प्रभु बात। सीता जी को देखा। स्त्री का परिचय 3 अर्थों में दिया जाता है। कोई भी माताएं हैं उसके 3 परिचय हैं, और शास्त्र के इसके प्रमाण हैं। कौन कौन से? बोले सबसे पहले स्त्री का परिचय है कि वो किसकी कन्या है। जब रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने जानकी जी का परिचय दिया तो कहा जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की। बोले जनक सुता, ये जनक जी की पुत्री है, लव उसकी माँ है और करुणा निधान की पत्नी है। तो स्त्री के 3 परिचय होते हैं। जब वो कन्या होती है तो लोग पूछते किसकी बेटी है, पूछते हैं। जब उसका विवाह हो जाता है तो लोग पूछते हैं कि ये किसकी पत्नी है। जब वो बूढ़ी होती है तो लोग पूछते हैं ये किसकी माँ है। स्त्री के 3 ही परिचय हैं, और इस परिचय से यही संबंध होना चाहिए। स्त्री को हमारे शास्त्रों में हीरा कहा गया, हीरा, और पुरुष को लोहा कहा गया, लोहा। लोहे को महाराज आप 10 महीनों तक दुकान के बाहर पड़ी रहती सरियां, उसकी कीमत में कोई कमी नहीं आती है। लेकिन हीरे पर अगर थोड़ी खरोच पड़ जाए तो उसकी कीमत खत्म हो जाती है।
इसलिए माताओं को हमेशा संरक्षण की जरूरत होती है। जब वो कन्या होती है तो पिता की आज्ञा के अनुसार वो चले। जो कन्या माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं करती है वो श्रेष्ठ पुत्री नहीं हो सकती है। और जो स्त्री अपने पति की आज्ञा के अनुसार नहीं चलती है, पति प्रतिकूल जाई, पति के प्रतिकूल जो स्त्री आचरण करती है वो श्रेष्ठ पत्नी नहीं हो सकती है, शास्त्र कहता है। तो हम लोगों को जीवन में ये ध्यान रखना है कि ठाकुर जी से प्रेम करो और सच्चा प्रेम करो, दिखावा नहीं। दिखावा कितने दिन तक चलेगा? तो प्रसंग पर आते हैं। कल हम लोगों ने नंद महोत्सव मनाया। बोलिए नंद के लाला की जय। नंदास्त्वात्मज उत्पन्ने जाता ह्लादो महामना आह्वया विप्रवेद ज्ञान स्नाता शुचि रलंकृताः वाचयित्वा स्वस्तयनं जात कर्मात्मजस्य वे। नंद के घर मूर्तिमान आनंद ने जन्म लिया। सुखदेव जी कहते परीक्षित, नंद के घर लाला का जन्म नहीं हुआ बल्कि साक्षात आनंद ने ही जन्म लिया है। नंद बाबा के जब 80 वर्ष में पुत्र लाभ प्राप्त हुआ तो सारे बाल नंद बाबा के पास आए। नंद बाबा ने लाला का जात कर्म संस्कार किया और खूब विधि विधान से पूजन किया। एक प्रश्न उठता है कि जब घर में सूतक लगता है तो पूजन बंद हो जाता है, पर नंद बाबा ने तो खूब पूजन किया। वाचयित्वा स्वस्तयनं जात कर्मात्मजस्य वे। जब तक बच्चे का नालक छेदन नहीं होता है तब तक जो है खूब दान करो, खूब अनुष्ठान करो। तो ब्राह्मणों ने नंद बाबा से कहा, बाबा सबसे पहले तो यमुना में स्नान करने के लिए जाओ। नंद बाबा यमुना में गए, 108 डुबकी लगाई और ब्राह्मणों ने कहा कि नंद बाबा जात कर्म संस्कार करो लाला का। तो ब्राह्मण पूजन करवा रहे हैं। पाद्यम अर्घ्यम आचमनीयम जलम समर्पयामि। नंद बाबा जल चढ़ाओ, और नंद बाबा जल की जगह दूध चढ़ा रहे हैं। ब्राह्मणों ने कहा, रे बाबा जल चढ़ाओ, दूध मत चढ़ाओ। तो नंद बाबा फिर सावधान हो रहे, फिर जल चढ़ा रहे हैं। बाबा दुग्धम समर्पयामि, और नंद बाबा दही चढ़ा रहे हैं। ब्राह्मणों ने कहा, रे नंद बाबा तेरा ध्यान कहाँ है? नंद बाबा ने कहा, रे पंडित जी मेरा ध्यान तो मेरे छोरा में अटका है कि कब मैं अपने छोरा का दर्शन करूं। ब्राह्मणों ने कहा कि बाबा तू ऐसा करके संकल्प दे जा, आगे क्या जो कृत्य है वो हम पूरा कर लेंगे। तो नंद बाबा ने तुरंत संकल्प किया और संकल्प में ब्राह्मणों को दान दिया। क्या दिया? बोले धेनु नाम नियुते प्रादात् विप्रेभ्यो समलंकृते। नंद बाबा ने 2 लाख गायों का दान ब्राह्मणों को किया। अब 2 लाख का दान का अर्थ क्या है? आजकल तो लोग गाय को दान कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि गाय की महत्ता हम लोगों ने खत्म कर ली है। उस समय जो है सबसे श्रेष्ठ धन गौ माता का धन होता था प्राचीन भारत में। जब धन की बात आती थी तो सबसे पहले कहा जाता था गौ धन, गज धन, वाजी धन। तो आजकल की स्थिति को देख करके नंद बाबा के पास मानो 7 लाख रुपए थे, मैंने 9 लाख रुपए, 9 लाख गाय थी तो 9 लाख रुपए थे। उसमें से 2 लाख का दान जो है नंद बाबा ने ब्राह्मणों को कर दिया। मैंने 2 लाख गायों का दान कर दिया, विधिवत दान किया। ऐसे दान नहीं किया कि पुराना कपड़ा
गौ माता के ऊपर उड़ा दिया, नहीं। तांबे से मढ़ करके, सोने के सिंह मढ़ करके ब्राह्मणों को दान किया। 7 रत्न अन्न के लिए, चावल, गेहूं, दाल आदि। ब्राह्मणों ने पूरा जात कर्म संस्कार किया। ग्वाल बाल नंद बाबा के पास दौड़े दौड़े आए, बाबा आज तो कुछ सजनों पड़े हो। नंद बाबा ने कहा, छोराओं या बुढ़ापे में तुम मेरे को सजाओगे? बोले हाँ बाबा देख सजनों तो पड़े हो। बोले तो ठीक है लाला सजाओ। ग्वाल बालों ने जो है नंद बाबा को रेशमी धोती पहनाई, सुंदर पगलबत्ती पहनाई, गले में सुंदर पीला पीतांबर पटका डाल दिया, माथे पर थापक थोपक चंदन लगा दिया, मूंछों पर इत्र छिड़क दिया। नंद बाबा से ग्वाल बाल कहते हैं कि बाबा देख तो अपना मुख। नंद बाबा ने जैसे दर्पण में देखा तो नंद बाबा कभी अपनी पगड़ी समा दे, कभी अपनी बगलबंदी ठीक करे। नंद जो ग्वालन आ पकड़े, कई लोगन नाचन को व्यवसाय, मोद भरे कस फेंट चले तब, नंद बाबा सबके मन भाए। नंद बाबा आज परम आनंद में निमग्न है, खूब दान लुटा रहे हैं, दोनों हाथों से लुटा रहे हैं। आज नंद बाबा ने याचकों को अयाचक बना दिया, इतना दान दिया। लोग दान लेकर के जा रहे हैं और आपस में चर्चा कर रहे हैं, भैया तुझे क्या मिला दान में? तो कहता देख मेरे पास तांबे का लोटा। दूसरा कहता रे दाढ़ी के तो तांबे के लोटे को लेने के लिए गया, मेरे पास एक चांदी की थाली। भैया ये चांदी की थाली कहाँ बट रही है? बोले 3 नंबर के दरवाजे पर। उसने तांबे के लोटे को फेंका और 3 नंबर के दरवाजे पर खड़ा हो गया चांदी की थाली लेने के लिए। चांदी की थाली लेकर के गए, रास्ते में कोई और मिल गया। उससे पूछा भैया तू क्या लाया? बोले महाराज मेरे पास तो सोने का लोटा है। बोले भैया ये सोने का लोटा कहाँ बट रहा है? बोले 1 नंबर के दरवाजे पर। उसने चांदी की थाली फेंकर सोने के लोटा लेने के लिए गया। रास्ते में किसी और ने उसको पूछा भैया तू क्या लाया? बोले देख सोने का लोटा। बोले भैया तू सोना लेने के लिए गया, देख यहाँ हीरे का हार। बोले ये कहाँ बट रहा है? बोले 4 नंबर के दरवाजे पर। मानो आज नंद बाबा दोनों हाथों से खजाना लुटा रहे हैं, लेकिन लूटता ही नहीं है। ऐसा लग रहा है मानो साक्षात श्री लक्ष्मी अपने प्रियतम के प्राकट्य में खूब महोत्सव मना रही है, खूब ताता थैया करके नाच रही है। और ये नंद महोत्सव 1 दिन के लिए नहीं चला, पूरे 6 महीने तक चला। 6 महीने तक किसी को होश ही नहीं। अचानक नंद बाबा को याद आया कि भैया हम हर वर्ष कंस को कर देते हैं। कंस ने इनकम टैक्स लगाया है, 9 लाख आई है तो इनकम टैक्स दो, माखन का इनकम टैक्स। तो नंद बाबा ने ग्वाल बालों से कहा कि मेरे लाला की रक्षा करना, और अपने आप चले गए मथुरा। गोपान गोकुल रक्षायाम निरूप्या मथुरां गता, नंदस्य वार्षिक्यां करम दातु कुरुद्भवा। हे परीक्षित, नंद बाबा कर देने के लिए मथुरा चले गए। नंद बाबा ने कंस का कर दिया, और जैसे वापस आ रहे थे कि रास्ते में वसुदेव जी मिल गए। वसुदेव जी ने मन में विचार किया कि मैं तो अपने छोरा को इसके घर छोड़े आया हूं, और ये नंद बाबा बाजार में घूम रहे हैं मथुरा में। तो वसुदेव जी नंद बाबा के पास गए। नंद बाबा राम राम। बोले राम राम भैया। वसुदेव जी कहते नंद बाबा तू भले ना बता, लेकिन मेरे को सब पता चल गया है, तेरे या बुढ़ापे में छोरा भय हो गया। नंद बाबा ने कहा वसुदेव सब आप लोगों को आशीर्वाद है, लेकिन मुझे खबर मिली कि दुष्ट कंस ने तेरे 6 बालकों की हत्या कर दी, इसलिए मैंने तेरे को ये खुशखबरी नहीं सुनाई। मित्र वही है जो अपने सुख का वर्णन दूसरे दुखी व्यक्ति से न करे।